नमस्ते और वेलकम बैक टू स्मार्ट नोट K7। आज हम पढ़ेंगे यूनिट 3, जहां हम बात करेंगे अलग अलग टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटीज़ के बारे में। हम समझेंगे हर डिसेबिलिटी का क्या मतलब है, उसकी खास पहचान क्या है, स्कूल में क्या चैलेंजेस होते हैं और टीचर्स कैसे हेल्प कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पार्ट 1, लोकोमोटर डिसेबिलिटी। डेफिनेशन। लोकोमोटर डिसेबिलिटी का मतलब है जब किसी व्यक्ति के हैंड्स या लेग्स प्रॉपरली काम नहीं करते। एग्जाम्पल: सेरेब्रल पाल्सी, पोलियो, लेग एम्पिटेशन, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। कैरेक्टरिस्टिक्स: चलने उठने या बैठने में दिक्कत, व्हीलचेयर या क्रचेज़ की ज़रूरत, बॉडी कोऑर्डिनेशन वीक होता है। एजुकेशन इम्प्लीकेशन: बच्चे मेंटली नॉर्मल होते हैं लेकिन फिजिकल मूवमेंट स्लो होता है। क्लास एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेशन मुश्किल हो सकता है। टीचिंग स्ट्रेटजीज़: क्लासरूम व्हीलचेयर फ्रेंडली होना चाहिए, एक्स्ट्रा टाइम देना लिखने या शिफ्ट करने के लिए, ऑडियो विजुअल एड्स का यूज़, पीयर सपोर्ट इनकरेज करना जिससे उस बच्चे को कोई दिक्कत ना हो और पढ़ने में कोई परेशानी ना हो। नेक्स्ट है हियरिंग इम्पेयरमेंट। डेफिनेशन: जब किसी को सुनने में दिक्कत हो उसे हियरिंग इम्पेयर्ड कहते हैं। इसके टाइप्स: डेफ, बिल्कुल नहीं सुन सकते, हार्ड ऑफ हियरिंग, थोड़ा सुन सकते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स: कम्युनिकेशन में दिक्कत, स्पीच डेवलप होने में डिले, साइन लैंग्वेज या लिप रीडिंग यूज़ करते हैं। एजुकेशन इम्प्लीकेशंस: टीचर की बात समझने में दिक्कत, क्लास पार्टिसिपेशन में साइनेस हो सकती है, कम्युनिकेशन बैरियर्स और सोशल आइसोलेशन। टीचिंग स्ट्रेटजीज़: विजुअल एड्स का यूज़ करना और चाइल्ड को फेस करना बात करते हुए, बेसिक साइन लैंग्वेज सिखाना, इंटरप्रेटर या बड़ी सिस्टम का यूज़ करना। अब हम समझेंगे विजुअल इम्पेयरमेंट के बारे में। डेफिनेशन: जब किसी व्यक्ति की आंखों से देखने की एबिलिटी लो हो या ना हो। टाइप्स: ब्लाइंड, कुछ भी नहीं देख सकता, लो विजन, थोड़ा बहुत देख सकता है। कैरेक्टरिस्टिक्स: रीडिंग और राइटिंग में प्रॉब्लम, ब्रेल या मैग्नीफायर्स का यूज़, अपने साथ गाइड की ज़रूरत और ऑडियो टूल्स के साथ बच्चे को पढ़ा सकते हैं। टीचिंग स्ट्रेटजीज़: ब्रेल बुक प्रोवाइड करना, ऑडियो मटेरियल का यूज़, डायग्राम्स को वर्बली एक्सप्लेन करना, रीडिंग बडीज़ असाइन करना, वर्बल एक्सप्लेनेशन देना। एजुकेशन इम्प्लीकेशन: बुक्स, बोर्ड्स या पिक्चर समझाने में मुश्किल, नॉर्मल क्लासरूम मटेरियल्स यूज़ नहीं कर पाता, डिफ़िकल्टी होती है रीडिंग में और विजुअल्स में। अब हम समझेंगे इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। डेफिनेशन: इसमें बच्चों को मेंटल डेवलपमेंट एज के हिसाब से स्लो होता है। कैरेक्टरिस्टिक्स: लर्निंग स्पीड बहुत स्लो होती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेमोरी में दिक्कत, सिंपल इंस्ट्रक्शन भी रिपीट करने पड़ते हैं। एजुकेशन इम्प्लीकेशंस: नॉर्मल क्लास पेस फॉलो नहीं कर पाते, कॉन्फिडेंस कम हो सकता है। टीचिंग स्ट्रेटजीज़: शॉर्ट और सिंपल इंस्ट्रक्शन देना, डेली रूटीन बनाकर रखना, एक्टिविटीज़ को छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना जिससे वो आसानी से समझ सके, हर छोटी सी प्रोग्रेस को अप्रिशिएट करना जिनसे उनका मन पढ़ाई में लगे। अब हम बात करेंगे ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के बारे में। इसकी डेफिनेशन: ASD एक डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है जिसमें कम्युनिकेशन और बिहेवियर इम्पैक्ट होता है। कैरेक्टरिस्टिक्स: आई कांटेक्ट अवॉइड करते हैं, रिपीटेटिव बिहेवियर जैसे हैंड क्लैपिंग, लाउड साउंड्स या लाइट से डिस्टर्ब हो सकते हैं, फोकस्ड इंटरेस्ट में एक्सपर्ट होते हैं, सिर्फ एक जगह अपना फोकस बनाए रखते हैं। एजुकेशन इम्प्लीकेशंस:
ग्रुप या कम्युनिकेशन में मुश्किल, चेंज ऑफ रूटीन से डिस्टर्ब हो सकते हैं। इन्हें हर चीज़ सिस्टमेटिक वे में पसंद आती है। टीचिंग स्ट्रेटजीज, विजुअल शेड्यूल बनाना, प्रिडिक्टेबल रूटीन फॉलो करना, क्लियर और काम लैंग्वेज यूज़ करना जिससे वो डरे नहीं, सेंसरी ब्रेक्स देना जिससे वो हर चीज़ में आसानी से इंगेज हों। अब हम समझेंगे लर्निंग डिसेबिलिटीज़ के बारे में। डेफिनेशन, ये न्यूरोलॉजिकल कंडीशन हैं जिसमें रीडिंग, राइटिंग या मैथ में दिक्कत होती है। ये कई टाइप्स की हो सकती हैं। एग्जाम्पल, डिसलेक्सिया, रीडिंग में दिक्कत, डिस्ग्राफिया, राइटिंग में दिक्कत, डिसकैल्कुलिया, नंबर्स या मैथ समझने में दिक्कत। इन टाइप की डिसेबिलिटीज़ को कभी कभी बच्चों का लेज़ीपन या फिर उनके पढ़ाई ना करने के किसी बहाने को समझा जाता है। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं लेटर्स कंफ्यूज करना, लेटर्स को प्रॉपरली पढ़ नहीं पाते, स्पेलिंग मिस्टेक्स करना, अगर बोर्ड पर कोई चीज़ लिखी हुई है उसे भी हमेशा मिस्टेकली कोई अलग राइटिंग में लिखते हैं। स्लो रीडिंग स्पीड, आराम आराम से पढ़ना। एजुकेशनल इम्पैक्ट, ऑफ्टन इन्हें मिसजज किया जाता है लेजीनेस के तौर पर। कॉन्फिडेंस इनका लो हो सकता है, ये आगे आते नहीं हैं, ना अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में किसी को बता पाते हैं। सोसाइटी सोचती है कि ये बच्चा या तो पढ़ना नहीं चाहता या इसका मन नहीं है पढ़ने में। टीचिंग स्ट्रेटजीज, मल्टी सेंसरी टेक्निक्स का यूज़ कर सकते हैं। ओरल आंसर्स अलाउ कर सकते हैं क्योंकि कभी कभी बच्चे को लिखने में प्रॉब्लम होती है पर वो ओरली अच्छे आंसर्स देते हैं। एक्स्ट्रा टाइम दे सकते हैं टेस्ट में जिससे वो अपनी चीज़ आराम से लिख सकते हैं अगर उसकी स्लो राइटिंग स्पीड है। ऑडियो बुक्स यूज़ करना जिससे उन्हें आसानी से समझ में आ जाए। अब हम समझेंगे मल्टीपल डिसेबिलिटीज़ के बारे में। कभी कभी एक बच्चे को 2 या ज़्यादा डिसेबिलिटीज़ होती हैं, जैसे एक बच्चा डेफ भी है और सेरेब्रल पाल्सी भी है, या फिर एक बच्चा डेफ भी है और साथ में उसका विजुअल इम्पेयरमेंट भी है। इनकी सपोर्ट नीड्स होती हैं बहुत ज़्यादा पर्सनलाइज्ड प्लानिंग जिससे इन्हें पढ़ाने में कोई दिक्कत ना हो और आसानी से इनको पढ़ाया जा सके। टीचर्स, थेरेपिस्ट और पेरेंट्स का टीम वर्क जिसके बिना कोई और काम नहीं हो सकता। अगर ये सब मिलकर एक साथ टीम वर्क में काम करें तो बच्चे को आसानी से पढ़ा सकते हैं या उसकी हेल्प कर सकते हैं। अब क्विकली इन चीज़ों को रिवाइज करते हैं। पहला, हर डिसेबिलिटी अलग अलग होती हैं, जैसे फिज़िकल, सेंसरी, मेंटल या लर्निंग बेस्ड। हर बच्चा यूनिक होता है, उसकी अलग अपनी यूनिक नीड्स और स्पेसिफिक सपोर्ट देना पड़ता है। हर किसी की अपनी नीड्स और सपोर्ट रिक्वायर्ड होता है। इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब है सबको एडजस्ट करना, नॉट या फिर इसका मतलब ये नहीं है कि हर किसी को अलग हटा देना या जो सोसाइटी में फिट नहीं हो सकता। और टीचर्स को अडेप्ट करना चाहिए टूल्स और स्ट्रेटजीज़ के साथ। इंक्लूजन का मतलब होता है इन्वायरमेंट को चेंज करना, बच्चों को नहीं। कई बार लोग सोचते हैं कि अगर हम इस सोसाइटी में से इन बच्चों को अलग हटा दें तो हमारी सोसाइटी अच्छी हो जाएगी, पर ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर आप उस सोसाइटी को उस हिसाब से ढाल लें या फिर उस हिसाब से बनाएं इंक्लूसिव वे में, तो वो बच्चे भी आपके साथ आसानी से रह सकते हैं और आगे भी किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो दोस्तों, ये था यूनिट 3 का फुल ब्रेकडाउन अलग अलग डिसेबिलिटीज़ के साथ टीचिंग टिप्स। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे रियल लाइफ इंक्लूसिव टीचिंग एग्जाम्पल्स और प्रैक्टिसेस। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप टीचिंग, कीप इंक्लूडिंग। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।